नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ आईएएस में। और मैं प्रसन्ना वर्मा चर्चा करने जा रही हूँ कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में। यहाँ दोस्त, सुबह से ही इंस्टाग्राम और तरह तरह के सोशल मीडिया पे आप देख पा रहे होंगे कॉकरोच जनता पार्टी के बड़े चर्चे हैं। लोग अपनी तरीके से मीम बना रहे हैं। कोई कहता है कि बीजेपी की साइड है कांग्रेस की, और नौजवान कहता है कांग्रेस कॉकरोच जनता पार्टी की। जानेंगे उस व्यक्ति के बारे में जिसने इस ट्रेंड की शुरुआत करी, और क्या है वो रिमार्क जिसके बारे में कल मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई थी कि भैया हमारे चीफ जस्टिस साहब ने ऐसी बात कह दी नवयुवक को कि नवयुवक के दिल पे लग गई। आइए डिटेल से चर्चा करते हैं दोस्तों, कहानी क्या है। लेकिन फिलहाल सुर्खियों में आप देख सकते हैं अभिजीत दिपके हैं। दिपके भाई साहब जो हैं वो 30 साल के सोशल मीडिया स्ट्रेटेजिस्ट हैं और फॉर्मर आम आदमी के लिए काम, मतलब आपके लिए काम करने, आम आदमी पार्टी के लिए काम भी किया करते थे, जैसे कि राठी भाई साहब अपने हो गए। हर तरफ खबरें बनती हैं कि द हु इज अभिजीत दिपके, द मैन बिहाइंड द वायरल कॉकरोच जनता पार्टी, होपिंग टू चेंज द पॉलिटिकल लैंडस्केप ऑफ इंडिया। इन्होंने यहाँ पे क्या करा कि इन्होंने अपनी चीजों का अपने बढ़िया तरीके से यूज करके और जो है वो पूरे सोशल मीडिया के अंदर यूथ को बताया कि भाई तुम लोग किस पार्टी से बिलोंग करते हो। आइए डिटेल से समझेंगे, बट डिटेल से समझने से पहले देख लीजिए हमारे जस्टिस सूर्यकांत जी हैं, सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं हमारे सूर्यकांत जी। और इन्होंने कल एक रिमार्क दिया कि नौजवान जो है, जो कि एक कॉकरोच के समान है, पैरासाइट के समान है, अनएम्प्लॉयड है। और ये अनएम्प्लॉयड लोग क्या करते हैं, कभी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बन जाते हैं, है ना, आरटीआई वगैरह, और उसके बाद देश के खिलाफ खड़े होते हैं। हालांकि इसमें इनका स्टेटमेंट भी निकल के आया कि ये कह रहे थे वो सिर्फ बोगस डिग्री वालों को, फेक लोगों को कह रहे थे, ना कि सभी नौजवान यूथ को। इनका स्टेटमेंट, इनका क्लियरेंस तब निकल के आया जब सोशल मीडिया के अंदर इनका स्टेटमेंट वायरल होने लगा और बहुत ज्यादा इनके खिलाफ बेइज्जती होने लग गई। अच्छा, अब क्या कहानी है थोड़ा सा यहाँ समझिए इस पूरे इस नौटंकी के पीछे की। देखिए दोस्तों, क्या हुआ था कि जस्टिस सूर्यकांत जी जो है वो एक पीआईएल को सुन रहे थे। एक जो एडवोकेट था, उसकी वो एडवोकेट अपने आप को सीनियर एडवोकेट बनाने के लिए बार बार पीआईएल दायर करता था। उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारे अंदर कोई ऐसे गुण नहीं है, और अगर तुम हाईकोर्ट से करा के भी आ जाओगे इस चीज को, तो मैं हाईकोर्ट को इतनी वजह दे दूंगा कि तुम्हारे अंदर कोई गुण नहीं है ऐसे सीनियर एडवोकेट बनने की। सीनियर एडवोकेट बनने में क्या फायदा होता है? सीनियर एडवोकेट बनने के कई फायदे, जैसे आप बड़े बड़े केसेस लड़ सकते हो, है ना, आपका एक अलग तरीके से, एक एडवोकेट और सीनियर एडवोकेट में एक अलग तरीके से रौला है, चीजों में बहुत आप इंटरफेयर कर सकते हो, ठीक है, बहुत हाई प्रोफाइल केसेस ले सकते हो, ये सारी चीजें फायदों में मिलते हैं। अब यहाँ पे पीआईएल करने के दौरान वो आ गए गुस्सा, और हियरिंग में सुनवाई के दौरान वो कहते हैं कि भाई कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास और भी बड़े बड़े मुद्दे हैं, आप ही का मुद्दा लेके हम नहीं बैठे रह सकते हैं। और देश के अंदर यहाँ इस प्रकार के युवा जो कि पैरासाइट होते हैं, जो कि कॉकरोच हैं, अनएम्प्लॉयड युवा, एक टाइम पे आके यहाँ पे कोर्ट की बाधाओं डालने लगते हैं चीजों में। प्लस यहाँ एक तरीके से कहते हैं कॉकरोच हैं, ये लोग कॉकरोच हैं और पैरासाइट हैं और बाधा डालते हैं, ये एक्टिविस्ट बन जाते हैं, आरटीआई में घुस जाते हैं, दुनिया भर की बातें होने लगती हैं। अब इसी में ही जो कि इतना सेंसिटिव मुद्दा है देश के अंदर, आपको बढ़िया से पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट का क्या हाल है, बेरोजगारी का क्या स्तर है, जिसमें देश का युवा इतना पढ़ा लिखा हो के भी बहुत ज्यादा नौकरियां नहीं पा रहा है। उसकी फ्रस्ट्रेशन उसके दिमाग पे यूं ही है, और उसको कॉकरोच और पैरासाइट के तौर पे संबोधित करना एक बहुत बुरा लगता है, और पूरे सोशल मीडिया के अंदर ट्रेंड चलने लगता है जिसमें इनकी आलोचना होना शुरू हो जाती है। आलोचना सुनने के बाद जस्टिस सीजीआई सामने आते हैं और कहते हैं मैंने देश के युवा को ये बात नहीं कही थी, बल्कि मैंने सिर्फ उन लोगों को ये बात कही थी जो बोगस डिग्री लेके, आपने देखा होगा आज के टाइम पे क्या होता है, अलग अलग इंस्टीट्यूट फेक डिग्रीज प्रोवाइड करते हैं और उसी से ही लोग एडवोकेट बन के एंट्री कर देते हैं। उन लोगों की ये बात थी, देश का युवा तो हमारे लिए बहुत ही सम्मान की बात है, हमारा फ्यूचर है, हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि उन्हीं से ही देश है जो वो रोशन करेंगे, इस बारे में सफाई देते हैं। पर सोशल मीडिया में आप जानते हैं, सोशल मीडिया तो सोशल मीडिया, निकल के आते हैं भाई साहब जो है वो एक ट्रेंड चलाते हैं जिसमें जो है वो आजादी आजादी का पीछे सॉन्ग चल रहा होता है, और यहाँ पे जो है इमर्ज होकर आती है कॉकरोच जनता पार्टी। तो अब आप कहेंगे क्या कॉकरोच जनता पार्टी कोई ऑफिशियल पार्टी बन गई? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं, कोई ऑफिशियल पार्टी नहीं है, ये कंट्रोवर्शियल स्लैंग है, एक इंसल्ट जो करी गई है युवा की, उसको लेके यहाँ पे इन्होंने ऑनलाइन ट्रेंड चलाया है, एक पॉलिटिकल कमेंट्री है रिसेंट कंट्रोवर्सी के बाद, जो कि जस्टिस सूर्यकांत जी की है, और कॉकरोच रिमार्क को लेके। कॉकरोच आप ऐसे समझिए ना कि कीड़े मकोड़ों की तरह पड़े रहते हैं, उसके बाद ये करते हैं, तो
उस चीज को लेके यहाँ पे इन्होंने एक ट्रेंड लाया। और आपको मालूम है जब कोई ऑपोजिशन के साथ काम ऑलरेडी कर रहा होता है, चीजें ऐसी होती हैं, माहौल कुछ विपरीत होता है, तो कोई ना कोई चीज तो युवा के लिए बनेगी और सभी प्रकार के समाज में लोग हैं, कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव तरीके से उसको लेगा ही लेगा। अब कॉकरोच शब्द कहाँ से निकल के है, जैसे मैंने आपको बताया कि कोल्ड रूम के अंदर जस्टिस साहब ने कहा कि ये जो बेरोजगार युवा है वो एक्टिव बनता है, सोशल मीडिया क्रिटिक्स बन जाता है, और बाद में सीजीआई ने क्लैरिफाई करा वो लाख की फेक डिग्री वालों को, अनएथिकल प्रोफेशंस वालों को, पीपल जो मिसयूज कर रहे हैं इंस्टीट्यूशन वालों को, मैंने ऐसा कहा। लेकिन तब तक के लिए युवा के दिल में ये बात लग चुकी थी। कहानी ऐसी है कि युवा ने बहुत सारी चीजें दिखाई कि हम आरटीआई या हम एक्टिविस्ट हैं या हम जो भी हैं, हम सोशल मीडिया क्रिटिक्स, लेकिन हमारे माध्यम से बहुत बदलाव आए। हम अगर देश के अंदर कूड़ा है करकट है सब दिखा के बदलाव लाना चाहते हैं तो क्या बुराई। कई बार हमारे ही कहने की वजह से बहुत सारे क्रिटिकल मुद्दे सॉल्व हुए। आप इस प्रकार से चीजों को कैसे कह सकते हैं। देश के अंदर बेरोजगारी की हालत का अंदाजा तो सभी को है इस समय तो कोई ना कोई चीज जिसके माध्यम से पैसा आ रहा है, लोग हर प्रकार से उसमें अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो क्या कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत हो गई? दोस्तों ऐसा नहीं है। कंट्रोवर्सी तो ये बड़ी कुछ सोशल मीडिया का यूजर्स का कहना था, स्पेशली पॉलिटिकल मीम वगैरह चलने लगे और ये सारे कुछ कॉकरोच जनता है, कॉकरोच पार्टी हो गई, कॉकरोच जनता पार्टी बना दी मॉक करने के लिए पॉलिटिकल सपोर्टर्स को, ऑनलाइन एक्टिविस्ट को। तो कुछ सीरियस अगर हो जा रहे हैं तो सीरियस ना हो। पॉलिटिकल रिएक्शन जो भारत के अंदर है, तो कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का, कोई रियल पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ना ही कोई ऑफिशियल मूवमेंट है जो आप कॉकरोच जनता पार्टी समझ रहे हो। ये मेनली एक इंटरनेट का मीम है, एक सरकास्टिक तरीके से पॉलिटिकल इंसल्ट को दिखाता है। तो अब ये वायरल क्यों हुआ? मैंने आपको बताया कि इतने सेंसिटिव मुद्दे पे बोलेंगे तो यहाँ पे यूथ तो जरूर आएगा, जिसके अंदर बहुत ही गुस्सा था, एंटी एलियट सेंटिमेंट था, नौजवानों का गुस्सा था, डिस्ट्रस्ट था इंस्टीट्यूशन को लेके और मीडिया सेंसेशनलिज्म को लेके। ये मीम काफी तेजी में वायरल होने लगा। आपने इसको शेयर करा या देखा, अपनी राय कमेंट में दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्यूआर को स्कैन करिएगा ताकि इस चैनल को आप डोनेट कर सके। बाकी ज्वाइन कर सकते हैं वर्चुअल लाइब्रेरी मात्र 99 रुपीज पर मंथ में। घर बैठ के जाड़ा गर्मी हो या बरसात किसी भी एग्जाम की तैयारी करिए। इसके रिगार्डिंग आप मुझसे बात करिए 9919785532 ऑन व्हाट्सएप एंड @ सिर्फ IS सेल्स ऑन टेलीग्राम पे। बाकी दोस्तों ये है वो कॉन्टैक्ट नंबर जिसपे कॉन्टैक्ट करके आप सिर्फ IS कोड बता के 20% तक का डिस्काउंट अपने SIP इन्वेस्टमेंट या इंश्योरेंस पे पा सकते हैं। सभी सोशल मीडिया के लिंक इंक्लूडिंग व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में, हर जगह फॉलो करके ज्वाइन बटन को प्रेस करके मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।